बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दिन जिसने दुनिया ही बदल डाली। 2001 की 11 सितंबर को मंगल के दिन था। ये दिन मेरे लिए खुशगवार दिन होना चाहिए था। मैं संडे एक्सप्रेस के न्यूज़ रूम में उस दिन का आगाज हुआ। इतवार के अखबारात के सहाफ़ियों के लिए मंगल आम तौर पर मेल जोल का दिन होता है। इस दिन को ये जो अपने पुराने और नए राबताकारों से लंच करते और उनसे मुलाकातें करते और ये किसी क्लब में जा बैठते। मेरे पास मंगल वाले दिन के अखराजात के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे एक फॉर्म पुर करना पड़ गया। इस फॉर्म को पुर करने के लिए एक अकाउंटेंट जैसा ज़हन और आती जैसा याददाश्त दरकार होती है। आम दिनों में या अच्छे दिनों में अखराजात के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाता था और न ही 5 घंटे लंच के नज़र हो जाने की कोई परवाह की जाती थी। अब अकाउंटेंट्स कौमी अखबारात के अंदर घुसे हैं, जिनकी वजह से बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। स्टोरी के जरिए सुनने वालों के साथ गपशप पर सर्फ होने वाला वक्त और पैसा अकारत नहीं जाता। इससे बड़ी बड़ी स्टोरीज का सुराग मिल जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह हुई कि मैंने अपने एक अच्छे राबतेकार से जेल में मुलाकात का वादा कर रखा था। वो कानूनी निज़ाम की नारसाई की वजह से कैद काट रहा था। उसे द्रोग चलने के इल्जाम में गलत तौर पर सजा मिली थी। वो हकीकतन बेकसूर था। मैं अपने खिलाफ आदत में कुछ सटपटाई हुई उस मुंशियों वाले काम को निपटाने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि आज खाने का फुर्सत कहाँ। अगर सैंडविच नसीब हुआ तो मैं बड़ी खुशकिस्मत समझूंगी। मैंने अपनी तवज्जो को मुंतशिर होने से बचाए रखने का तहैया किया हुआ था, इसलिए मैं सर झुकाए दफ्तर की छेल फेल और छेड़खानियों से अनजान बनी रही और दूसरे साथी अपना अपना काम मुकम्मल करके रुखसत हो गए और मैं दफ्तर में तनहा रह गई। हमारा दफ्तर ब्लैक परियान बर्ज पर वाक़या है, जिसे प्यार से गिरे लबियान का कहा जाता है। आधे दिन गुजर जाने के बाद मैंने महसूस किया कि हमारे स्टाफ के कुछ लोग न्यूज़ रूम के चारों तरफ अफरके हुए टीवी के सामने जमा हो रहे हैं। मैंने मुड़ कर देखा तो मुझे शदीद धचका लगा कि स्क्रीन पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर दिखाई दे रहा था, जिसे आग लगी हुई थी। तकरीबन ये 2 बजे का वक्त था और मैंने फ़ोन उठाया और अपनी बड़ी बहन वियो को फ़ोन किया वो टीवी ऑन करे ताकि उसे पता चले कि अमेरिका में क्या हो रहा है। हम 3 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में थे और इसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जाने के लिए कतार में लगने से इनकार कर दिया था। मैंने बहन को फ़ोन से बताया कि मुमकिन है टावर से टकराने वाले तैयारे के पायलट का दिल का दौरा पड़ गया हो या कोई और आर्जा लाहक हो गया हो, जिसकी वजह से उसका तैयारा पर कंट्रोल न रहा हो। मुझे उस वक्त ये ख्याल न आ सका कि उसकी कोई और वजह भी हो सकती है। बाद हज़ां मैंने खुद पर लानत बीजी कि मैंने रसदगाह जाने पर क्यों इसरार नहीं किया था। मैं और मेरी बहन वियो बग एप्पल न्यूयॉर्क का पुराना नाम न्यूयॉर्क में गए थे। हमने वॉल स्ट्रीट में रिजेंट होटल में ठहरे। ये 5 स्टार लग्जरी मैनहट्टन स्टाइल का होटल था। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ से 200 गज के फासले पर था और बेटी को हॉस्टल में छोड़ दिया था ताकि वहाँ उसकी अच्छी तरह ख्याल रखा जाता। लेकिन सिंगल मैम के तौर पर तलख हक़ाइक़ से निमटना और वर्किंग जर्नलिस्ट की जिम्मेदारियों से ओहदा बरहा होना जिंदगी को मुश्किल तर बना देता है। दूसरे औरतों के कठीले फिक्रे बेहोश उड़ा कर रख देते हैं। वियो ने मेरी फ़ोन बंद करके अपने शौहर बिल ब्राउन को फ़ोन कर दिया और उसे वाक़यात बताने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके कुछ साथी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करते हैं। मैं इस बात से बेखबर थी कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 जो बोस्टन की लोगन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जाती है, उसे न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक सुबह 8:48 पर दानिस्ता तौर पर नॉर्थ टावर की तरफ रवाना कर दिया गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं फिर बहन से फ़ोन पर बात करने लगी। चंद लम्हे काबल मैंने एक और बोइंग 767 को, जो यूनाइटेड एयरलाइंस 175 था,
साउथ टावर के साथ टकराते हुए देखा था और फूली हुई सांस के साथ बता रही थी कि अचानक उसने फोन रख दिया और शौहर को आवाजें देने लगी। मैं जिस किसी से बात करना चाहती थी वो लंच ब्रेक पर था। मुझे न्यूयॉर्क से राबता कायम करना था। ये नाकाबिल यकीन दर्जे का खौफ व हिरास था क्योंकि ये जॉन एफ कैंडी के कत्ल के वाकया के बाद औलनाक तरीन स्टोरी थी। न्यूयॉर्क सिटी ने पूरी रद्दअमल का इजहार किया। तमाम पुल और सुरंगें बंद कर दी गई थी। सेपेर 2:25 पर सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश कह रहे थे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हमारे मुल्क पर दहशतगर्दों का हमला है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। कहा जा रहा था कि किसी ने अमेरिका से जंग शुरू कर दी है और इसका पर्ल हार्बर पर हमले से मुआवजा किया जाने लगा। मैं अपने एडिटर टाउनसेंड से राबता कायम करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरा ख्याल था कि मुझे न्यूयॉर्क जाना ही पड़ेगा। 2:45 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 बोइंग 757 जोडलस एयरपोर्ट की तरफ से हाईती पेंटागन से जा टकराई। उससे इमारत के 5 साइडों में से एक साइड मुनद्दिम हो गया। चंद मिनटों के बाद व्हाइट हाउस खाली करा लिया गया। हम सब का ख्याल था कि बस अब उस पर हमला हुआ ही चाहता है। लोग हिजानी अंदाज में बातें कर रहे थे कि कम से कम एक तैयारा लापता है, हो सकता है वो उधर ही जा रहा हो। मैं अपने आप को कोस रहा था कि एडिटर से राबता नहीं कर पाई तो असिस्टेंट एडिटर जो तैनात किलोरे ने मुझे खामोश रहने को कहा, लेकिन मैं कैसे पुरसकून रह सकती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सदी की सबसे बड़ी खबर की तहें इतनी तेजी से हमारे आंखों के सामने खिल रहे थे, हम कैसे चुप रह सकते। टीवी पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वो खौफनाक मनाजिर देख रहे थे कि ऑफिस वर्कर ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों से नीचे छलांगे लगा रहे थे और हमारे मुंह हैरत और खौफ से कुले की कुले रह गए। ये बदहवासी का मंजर था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इतना गैर मंतकी तरीका इख्तियार कर रहे थे जो हमारे तसव्वुर से ही बाहर था। जिम न्यूज रूम में दाखिल हुआ। चंद मिनटों के बाद मार्टन टाउनसेंड आ पहुंचा। जिम मुझे मशरिक वस्ता में भेजना चाहता था और मार्टन मुझे न्यूयॉर्क रवाना करना चाहता था। जिम समझ रहा था कि अमेरिका में होने वाले इस सप्पाकी के कुछ राबता मशरिक वस्ता में जरूर मौजूद होंगे। मेरा ज़ाती ख्याल था कि मुझे दमिश्क या लेबनान जाना चाहिए जहां मेरे चंद पसंदीदा और दिलचस्प राबताकार रहते हैं और मुझे अपनी स्टोरी के लिए कोई समत मिल जाए। मुझे महान अहमद जिब्रील याद आया जो किसी वक्त अमूमी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन की जनरल कमान का लीडर हुआ करता था। ये वही ग्रुप था जिस पर शुबा किया गया था कि इसका लाकरजी पर से गुजरते हुए अमेरिकी तैयारे फैन M103 को मार गिराने में हाथ था। मार्टन और जिम ने तमाम इम्कानात का जायजा लेने के बाद जल्दी जल्दी मुझे न्यूयॉर्क भेजने का फैसला कर दिया। जो ही मैं न्यूज रूम से निकलने लगी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर गिरकर मलबे का ढेर बन चुका और उसमें निकलने वाले राख के मरगुले चारों तरफ फैल रहे थे। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की तरफ से आने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 बोइंग 757 जो कि सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, पीटर्सबर्ग से तकरीबन उसी 80 मील दूर समरसेट काउंटी के हेन शिमाल में गिरकर तबाह हो गई। मैं घर गई और कुछ कपड़े वगैरह उठाने सीधा हेथ्रो एयरपोर्ट की तरह रवाना हो गई। जब एयरपोर्ट पहुंची तो बहरे उकियानूस के पार से आने वाली तमाम परवाजें को कनाडा की तरफ भेज दिया गया था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ भी मुनद्दम हो चुका था। मैं ब्रिटिश एयरवेज के डेस्क के सामने कतार में लग गई। हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम था। 1 घंटे के बाद पता चला
कम अज कम एक दिन के लिए बहरा ओकियानूस के ऊपर से कोई परवाज नहीं गुजरेगी। अलबत्ता ब्राजील जाने वाली एक परवाज थी। मैंने ख्याल किया कि चलो इसी पर चली जाती हूँ। मैं सोचने लगी और साथ ही वहाँ अमेरिका पहुंचने का वक्त का हिसाब किताब कर रही थी। मुझे बताया गया कि मेक्सिको और कनाडा की तरफ से मिलने वाली सरहदें भी बंद कर दी गई हैं। तो मैंने न्यूयॉर्क के लिए जुमरात 13 सितंबर का टिकट खरीद लिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि उस वक्त तक फिजाई रास्ते खुल चुका होगा। मैं किस कदर मायूसी का हालत में अपनी भरी हुई होल्डाल समेत दफ्तर की तरह रवाना हो गई। लेकिन इस बात पर खुशी थी कि जुमरात की सुबह का तो कम अज कम न्यूयॉर्क का टिकट ले लिया है। और मैंने अपनी बेटी डिजी के बोर्डिंग स्कूल में फ़ोन किया और डिजी को कहा कि मैं एक संगीन नोयत के काम के लिए न्यूयॉर्क का टिकट ले चुकी हूँ और आपके लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आऊँगा। जब दफ्तर पहुंची तो पहले सड़क के पारस टेम्पोर्ड वाइन बार में गई और लेनिन्स की सिबलर्स में से एक जाम मांगा। लेनिन्स इस बार के मैनेजर है और हैरत अंगेज फिल्म्स बनाती है। मैंने अब तक जितनी शराब पी है उनमें से उसका जायका मुझे सबसे अच्छा लगा, लेकिन आज फिजा सोगवार थी। अगर मैं उसे नागवार कहूँ तो बजा होगा। मेरा ख्याल है कि हर जगह लोग एक सदमे से दो चार दिखाई दे रहे थे। वहां से मैंने सोहो के लिए टैक्सी ले ली ताकि गेरी क्लब पहुंच जाऊं। जनाब वाला, अब ये था युवान रिडले जो अपने आप दीदा और दीदनी की बात कर रहा है, किस तरह उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखा और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी को बयान करता जा रहा है। और मज़ीद हमारे चैनल को देखने के लिए, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। शुक्रिया। फिलहाल अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।